बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। सच्चे दरबार की जय। आशुपिता भगवान की जय। गुरु प्यारे साधकों, जो मैं आज आपके लिए अनुभव लेकर आई हूँ, यह है अरुणा जी का, जो कि रहने वाली है मलेशिया की। गुरु प्यारे साधकों, यह तो आप सभी जानते हैं कि गुरु महाराज जी का प्रचार भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में फैल चुका है और अलग अलग देशों से लोग उनके दीवाने हैं। और यह जो अनुभव है, यह है 2009 की अखंड ज्ञान में प्रकाशित मेरे अनुभव श्रृंखला का अनुभव। तो चलिए सुनते हैं अरुणा जी का अनुभव। अरुणा जी बताती है कि मैं मलेशिया की रहने वाली हूँ। मैं वहीं पैदा हुई, वहीं पली बड़ी, ना कभी भारत की भूमि देखी और ना ही कभी उसके संस्कार मिले। पर फिर भी शायद पूर्व जनों का आशीष था या फिर मेरे किसी पिछले जन्म के पुण्य कर्म कि मुझे बचपन से ही ईश्वर और उसकी भक्ति से काफ़ी लगाव था। मैं अपने बाग में अकेले घंटों बैठी रहती थी। वहाँ घने घने पेड़ पौधों के बीच सांप भी घूमते रहते थे, पर मुझे लगता था जैसे मैं भगवान बुद्ध की तरह साधना कर रही हूँ। माँ मुझे पौधों को पानी देने के लिए कहती तो मैं भगवान से प्रार्थना करने लगती, ओ गॉड प्लीज़ बारिश कर दो। बहुत बार तो बरसात हो भी जाती थी। मैं रोज़ अपने बगीचे से सुंदर सुंदर फूल इकट्ठा करके माला बनाती और भगवान की मूर्ति पर चढ़ाती। मुझे भगवान का हर रूप अच्छा लगता था, चाहे वह शिव हो या कृष्ण, माता हो या कार्तिकेय। मैं अपना हर सुख दुख उनसे शेयर करती थी। मेरी इच्छा होती थी कि वे मुझसे बात करें, प्यार से मेरे सर पर हाथ फेरें, मुझे देखकर मुस्कुराएं, पर ऐसा कभी नहीं हुआ। इसलिए मैं बहुत रोती थी। दिल में हमेशा एक दर्द बना रहता था। धीरे धीरे समय गुजरता गया और मैं बच्ची से बड़ी हो गई, पर मुझ पर भगवान का नशा अब भी ऐसा ही था। लोग तो मुझे पागल कहते थे, क्योंकि भगवान के नाम पर कोई मुझे कुछ भी करवा सकता था। गहरे गड्ढे में कूदने को कहता था तो मैं वहाँ भी कूद जाती थी। लोगों ने मेरी इस कमजोरी का काफ़ी फ़ायदा उठाया। अरुणा, यदि तू मेरी हेल्प कर देगी तो फला फला काम कर देगी, इतने रुपए दे देगी तो हो सकता है भगवान जी तुझ पर खुश हो जाएं और तुझे दर्शन दे दें। लोग ऐसा कह कह कर मुझे अपने काम करवाते रहते थे और मैं मूर्खों पर मूर्ख बनती रहती थी। कुछ समय के बाद मेरे पापा की मृत्यु हो गई और उनके जाने के बाद मैं गम से उभरने के लिए भारत आ गई। यहाँ के भव्य मंदिरों, तीर्थ स्थलों पर होते कर्म कांडों को मुझ पर बहुत आकर्षित किया। मैं बहुत दिनों तक सुबह से शाम मंदिरों में घूमती, पंडितों से ईश्वर की कहानियाँ सुनती, सैकड़ों कर्मकांड किए। धीरे धीरे इनसे भी मेरा मन उगने लगा। मन ने कहा कि भगवान यूं भी नहीं मिलेगा। मैं निराश होकर वापस मलेशिया लौट आई। मन ने सोचा, जब भगवान भारत में भी नहीं मिला तो इस देश में उसके मिलने की कल्पना करना भी मूर्खता है। यहाँ तो वह केवल कमज़ोर, गरीब और ज़िंदगी से हार चुके लोगों की पागल सोच माना जाता है। इसलिए मैंने ईश्वर को ढूंढने व पाने के अपने सभी प्रयास बंद कर दिए। खुशी को सांसारिक चीज़ों और रिश्तों में ढूंढना शुरू किया। मैंने शादी कर ली। थोड़ा समय तो सब ठीक चला, पर बाद में वहाँ भी प्रॉब्लम खड़ी हो गई। मैंने सोचा मेरे दिल में जो खालीपन है वह जीवन साथी के मिलने पर भर जाएगा, पर अफसोस यह तो और ज़्यादा बढ़ गया। मेरा पति मेरा सहारा बनने की बजाय मेरी खुशियों का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। मेरी नौकरी छूट गई। उधर मेरी बहन के पति की भी एकाएक मृत्यु हो गई और वह अपने बच्चों के साथ सड़क पर आ गई। माँ तो पहले ही मुझ पर निर्भर थी। वे सब बार बार मुझे फ़ोन करके मुझसे मदद मांगने लगे, पर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं।
एक मन ने कहा कि जब चारों तरफ इतना अंधेरा, इतना दुख है तो जीने का क्या फ़ायदा, खुदकुशी कर ले। दूसरे मन ने पतन का मार्ग दिखाया, अपनी माँ और बहन के लिए खुद को बेच दे, पर भला हो उस ईश्वर का। मैं उन दिनों में कुछ भी करने की हिम्मत न जुटा पाई और थक हार के दुनिया के थपेड़े खाकर वापस उन्हीं की शरण में पहुंच गई, जिसे कुछ महीने पहले छोड़ने का फैसला मैंने खुद किया था। मैं उसके बाद बहुत रोई। फिर मैंने कंप्यूटर ऑन किया, इंटरनेट सर्च करने लगी, भारत के सभी मंदिर खोले, उनसे आगे हाथ जोड़ जोड़ के प्रार्थना की। पाठक भाई बहनों, मुझे पता है आप भी मुझे पागल समझ रहे होंगे, पर उस वक्त मुझे कोई रास्ता नहीं दिखाई दिया। अचानक मैंने शिरडी वाले साईं बाबा की वेबसाइट खोली, उस पर भजन सुने, मन को थोड़ा सुकून मिला। मैंने वह फॉर्म ज्वाइन कर लिया। अब रोज मेरे मेल बॉक्स में साईं बाबा की एक सीख आती, साथ ही शिरडी साईं बाबा के भक्तों के जीवन से जुड़े चमत्कारों को पढ़ने का मौका मिलता। कैसे उनके जीवन में दुख थे और फिर कैसे साईं बाबा ने उन्हें दुख दूर करके उनके जीवन का कल्याण कर दिया। बाबा के प्रति मेरी श्रद्धा और विश्वास बढ़ने लगा और एक दिन मैंने पढ़ा कि जो भी साईं बाबा की साईं चरित्र नामक किताब को पढ़ लेता है उसके सभी दुख दर्द मिट जाते हैं। 7 दिनों के अंदर अपने हर प्रश्न का समाधान मिल जाता है। मैं तुरंत अपने बेडरूम में गई, अपना सेल्फ खोला, सारा सामान बाहर निकाला। अंत में कहीं सबसे नीचे दबी हुई एक पुस्तक मिली। उस पर लाल रंग का कवर चढ़ा हुआ था। मैंने उसे उतारा और किताब का नाम पढ़ा। जी हाँ, यह वही किताब थी, साईं चरित्र। यह 13 साल पहले मुझे मेरी एक सहेली ने दी थी। तब से आज तक मैंने उसे कभी खोल कर भी नहीं देखा था, पर आज मैंने उसे उसी वक्त पढ़ना शुरू कर दिया। क्योंकि मैं पढ़ने में इतनी तेज नहीं थी, इसलिए उसे पूरा ख़त्म करते मुझे 5 हफ्ते लग गए। पर इस दौरान रोज रात मुझे शिरडी साईं बाबा के सपने में दर्शन होते थे। पूरी किताब पढ़ने के बाद मैंने शिरडी साईं बाबा को एक चिट्ठी लिखी। हे साईं, यदि आप सच में हो तो मुझे राह दिखाओ। मैं बहुत दुख झेल रही हूँ। मुझे नौकरी की सख्त ज़रूरत है। एक बात और, मुझे एक ऐसा भगवान चाहिए जिसके साथ मैं हंस खेल सकूं और बातें भी कर सकूं। चमत्कार घटा। कुछ ही दिनों के बाद मुझे नौकरी मिली और आने जाने के लिए कार भी दे दी गई। धीरे धीरे पैसों की तंगी भी खत्म हो गई, पर अब भी यह कमी थी, दिल का खालीपन। मैंने फिर शिरडी साईं बाबा से प्रार्थना की। रात को वह मुझे सपने में दिखाई दिए। उन्होंने गेहुए रंग का गाउन पहना हुआ था। बहुत कमज़ोर लग रहे थे, पर चेहरे पर दिव्य तेज और आंखों में करुणा थी। उन्होंने दोनों हाथ उठाए और मुझे आशीर्वाद दिया और फिर वे अंतर्ध्यान हो गए। शुक्रवार की शाम को ऑफिस से आने के बाद मैंने जल्दी से खाना खाया, सारा काम निपटाया, स्नान किया और फिर बगीचे में जाकर सुंदर सुंदर फूल तोड़े, उनकी एक माला गूंदी। उस माला को लेकर शिरडी साईं बाबा की फ़ोटो के आगे पहुंची। वह फ़ोटो 7x4 इंच के फ्रेम में थी। मैंने हार बड़ी अच्छी तरह उस फ्रेम के दोनों कोनों में अटका दिया और फिर भोजन की थाली लगाकर फ़ोटो के सामने बैठ गई। फिर वही प्रार्थना, मुझे जीता जागता हंसता बोलता साईं चाहिए, फ्रेम में कैद फ़ोटो नहीं। इतना कहकर रोने लगी। तभी देखा कि हार फ़ोटो से उतरकर मेरी गोद में आ गिरा। अब मुझे विश्वास हो गया कि साईं बाबा ने यह संकेत दिया है कि वे मेरी इच्छा जल्दी पूरी करेंगे। और अगले दिन शनिवार था, छुट्टी का दिन था। मेरी एक सहेली ने मुझे एक मंदिर में आने को कहा। वहाँ शाम को भारत की एक महिला संत आने वाली थी। मैं ठीक समय पर मंदिर में पहुँच गई और ठीक सामने एक मंच लगा था। उस पर गेहुए रंग की साड़ी में एक हिंदू महिला संत बैठी थी।
और उसके चेहरे पर बहुत तेज था। थोड़ी ही देर के बाद उन्होंने ईश्वर की चर्चा शुरू कर दी, पर वह हिंदी में बोल रही थी और मुझे कुछ समझ नहीं आया, पर मैं झटपट उन्हें देखती रही। उनकी मधुर वाणी, ओजस्वी चेहरा मेरे मन को अजीब सी ठंडक दे रहा था। मेरी आत्मा को शायद उसकी बातें समझ आ रही थी। अचानक सुनते सुनते मेरी आंख बंद हो गई और मुझे भगवान शिव के दर्शन हुए। वे मृग छाल पर बैठे थे, हाथ में त्रिशूल लिए और उनकी आंखें बंद थीं। गुरु प्यारे साधकों, अगर मैं इस अनुभव को एक ही कड़ी में पूरा करूंगी तो यह अनुभव काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो मैं इसको अगले पार्ट में पूरा करूंगी। इसके लिए आप बने रहिए मेरे YouTube चैनल DJJS परिवार पर। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि आगे आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी आप तक समय रहते पहुंच सके। बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय, आशु पिता भगवान की जय। जय श्री राम।